अगर आपको महत्वाकांक्षा और पतन की कहानियां पसंद हैं, तो तैयार हो जाइए। आज हम मुगल बादशाह फर्रुखसियार के उथल पुथल भरे शासनकाल में गोता लगा रहे हैं। फर्रुखसियार का शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो हमें सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। फर्रुखसियार का जन्म 20 अगस्त 1685 को औरंगाबाद में हुआ था। वह मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे। उनके बचपन और युवावस्था के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह एक महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। नौवें मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 1713 से 1719 तक राज किया। उनका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन में अहम साबित हुआ। फर्रुखसियार का शासनकाल सत्ता संघर्षों, राजनीतिक षड्यंत्रों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। फर्रुखसियार का शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत का प्रतीक था। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव में कमी आई। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। सत्ता में फर्रुखसियार का उदय सैयद बंधुओं के समर्थन से हुआ था, लेकिन उनका साथ एक बड़ी कीमत पर आया। सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में से थे। उन्होंने फर्रुखसियार को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये किंग मेकर पर्दे के पीछे से साम्राज्य को नियंत्रित करते थे, जिससे लगातार सत्ता संघर्ष होते रहते थे। सैयद बंधुओं की शक्ति और प्रभाव ने फर्रुखसियार को कमजोर बना दिया था। वह अपने शासनकाल में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में असमर्थ थे। उन्हें कमजोर करने की कोशिशों के बावजूद फर्रुखसियार की राजनीतिक कौशल की कमी ने उनके पतन का रास्ता खोल दिया। फर्रुखसियार का शासनकाल असफल सैन्य अभियानों, राजनीतिक षड्यंत्रों और आंतरिक कलह से भरा हुआ था। उनके शासन में धार्मिक उत्पीड़न, अंग्रेजों को व्यापारिक रियायतें और असफल सैन्य अभियान देखे गए। फर्रुखसियार ने अपने शासनकाल में कई गलत निर्णय लिए, जिनका प्रभाव मुगल साम्राज्य पर पड़ा। 1718 तक सैयद बंधुओं के लिए बस हो चुका था। उन्होंने फर्रुखसियार को पद से हटा दिया, अंधा कर दिया और कैद कर लिया, जो उनके शासन का एक दुखद अंत था। फर्रुखसियार का पतन मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत का प्रतीक था। फर्रुखसियार की कहानी एक कठोर याद दिलाती है। आंतरिक कलह और कमजोर नेतृत्व में जकड़े हुए सम्राट भी गिर सकते हैं, पर फर्रुखसियार का कानफार हमें यह सिखाता है कि सत्ता और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। फर्रुखसियार की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्ता संघर्ष और राजनीतिक षड्यंत्रों का प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। फर्रुखसियार का शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत का प्रतीक था, और इस तरह मुगल साम्राज्य ने पतन की ओर अपना धीमा कदम बढ़ाया। फर्रुखसियार का शासनकाल हमें यह सिखाता है कि सत्ता और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। फर्रुखसियार का शासनकाल हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता संघर्ष और राजनीतिक षड्यंत्रों का प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। फर्रुखसियार के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान हुए, जिनमें से अधिकांश असफल रहे। इन अभियानों ने मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव को कमजोर कर दिया। फर्रुखसियार के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खो दिया। फर्रुखसियार का शासनकाल मुगल दरबार के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके शासनकाल में दरबार में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और गतिविधियां हुईं। फर्रुखसियार का दरबार राजनीतिक षड्यंत्रों और सत्ता संघर्षों का केंद्र था। फर्रुखसियार के शासनकाल में मुगल कला और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण इमारतें और स्मारक बनाए गए। फर्रुखसियार का शासनकाल मुगल कला और संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण समय था। फर्रुखसियार के शासनकाल में
मुगल साम्राज्य की आर्थिक नीतियों और व्यापार में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। उनके शासनकाल में अंग्रेजों को व्यापारिक रियायतें दी गईं, जिससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। फर्रुखसियार के शासनकाल में सामाजिक और धार्मिक नीतियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। उनके शासनकाल में धार्मिक उत्पीड़न और सामाजिक असमानता बढ़ी। फर्रुखसियार की नीतियों का प्रभाव विभिन्न समुदायों पर पड़ा। फर्रुखसियार का नेतृत्व शैली भी उनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके नेतृत्व की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। फर्रुखसियार का नेतृत्व शैली उनके शासनकाल के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। फर्रुखसियार का शासनकाल अन्य मुगल सम्राटों के शासनकाल से भी तुलना किया जा सकता है। उनके शासनकाल का ऐतिहासिक संदर्भ और अन्य मुगल सम्राटों के शासनकाल से तुलना करना महत्वपूर्ण है। फर्रुखसियार की विरासत और उनके शासनकाल का दीर्घकालिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। उनके शासनकाल का मुगल साम्राज्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। फर्रुखसियार की विरासत और उनके शासनकाल का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। फर्रुखसियार का शासनकाल हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। उनके शासनकाल का ऐतिहासिक महत्व और उनके शासनकाल से सीखे गए सबक आज भी प्रासंगिक हैं। फर्रुखसियार का शासनकाल हमें यह सिखाता है कि सत्ता और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है, और इस तरह मुगल साम्राज्य ने पतन की ओर अपना धीमा कदम बढ़ाया। फर्रुखसियार का शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत का प्रतीक था। उनके शासनकाल का प्रभाव और उनके शासनकाल से सीखे गए सबक आज भी प्रासंगिक हैं। फर्रुखसियार की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। फर्रुखसियार का शासनकाल हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता, संघर्ष और राजनीतिक षड्यंत्रों का प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है, और इस तरह मुगल साम्राज्य ने पतन की ओर अपना धीमा कदम बढ़ाया।